हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलक ज्ञान डायरी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पादप में जाइलम का कार्य होता है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। आपका उत्तर है जल का वहन। आपका अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? बैगन, टमाटर, मटर, सरसों। आपका उत्तर है मटर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। आपका उत्तर है शुक्रवाहिका। आपका अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। आपका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। आपका अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, ग्लैमोडियम में, लेशमानिया में। आपका उत्तर है ईस्ट में। आपका अगला प्रश्न है, वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है? जनन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण। आपका उत्तर है उत्सर्जन। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। आपका उत्तर है पपीता। आपका अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। आपका उत्तर है गर्भाशय। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व जल में उपस्थित घुलनशील खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है जाइलम। आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब बीपी होता है? 140/90, 140/100, 120/80, 150/85। आपका उत्तर है 120/80। आपका अगला प्रश्न है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ब्रायोफिलम में, आलू में। आपका उत्तर है अमीबा में। आपका अगला प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन, गैस्टीन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन। आपका उत्तर है इंसुलिन। आपका अगला प्रश्न है, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं अंडवाहिनी, अंडाशय, प्लेसेंटा, इनमें से सभी। आपका उत्तर है प्लेसेंटा। आपका अगला प्रश्न है, पित्त का संश्लेषण या निर्माण होता है? वृक्क में, यकृत में, आमाशय में, पित्ताशय में। आपका उत्तर है यकृत में। आपका अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? 2, 4, 3, 6। आपका उत्तर है 4। आपका अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? ब्रायोफिलम अजूबा में, आलू में, चने में, गुलाब में। आपका उत्तर है ब्रायोफिलम अजूबा में। आपका अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑक्सिन। आपका अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम का कार्य होता है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन।
आपका उत्तर है जल का वहन। आपका अगला प्रश्न है, मेंडल प्रसिद्ध है आनुवांशिकता के क्षेत्र में, सूजननिकी के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। आपका उत्तर है आनुवांशिकता के क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। आपका उत्तर है वृषण में। आपका अगला प्रश्न है, कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है यकृत में, फेफड़ों में, आमाशय में, जीभ में। आपका उत्तर है फेफड़ों में। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। 1, 2, 3, 4। आपका उत्तर है 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादक है चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर, हरे पौधे। आपका उत्तर है हरे पौधे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। आपका उत्तर है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। बाह्यदल, पखुंडी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र। आपका उत्तर है वर्तिकाग्र। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा, वृषण द्वारा। आपका उत्तर है अग्नाशय द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मज्जा द्वारा। आपका उत्तर है फ्लोएम द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। अपचयी अभिक्रियाएं, उपचयी अभिक्रियाएं, ए व बी दोनों, सामान्य अभिक्रियाएं। आपका उत्तर है अपचयी अभिक्रियाएं। आपका अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में, पोषण में। आपका उत्तर है श्वसन में। आपका अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है जड़ में, पत्ती में, तने में, पुष्प में। आपका उत्तर है पत्ती में। आपका अगला प्रश्न है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, इन सभी में। आपका उत्तर है रंध्रों में। आपका अगला प्रश्न है, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? कायिक जनन के दौरान, अलैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान, मुकुलन के दौरान। आपका उत्तर है लैंगिक जनन के दौरान। आपका अगला प्रश्न है, आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। पेप्सिन, श्लेष्म, लार इमाइलेज, पित्तरस। आपका उत्तर है श्लेष्म। आपका अगला प्रश्न है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका। आपका उत्तर है छोटी आंत। आपका अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? आमाशय, मुख गुहा, बृहदांत, बड़ी आंत, छोटी आंत। आपका उत्तर है बृहदांत, बड़ी आंत। आपका अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है?
श्वास नली और कंठ में, फेफड़ों की कूपिकाओं में, कूपिकाओं और गले में, गले और कंठ में। आपका उत्तर है फेफड़ों की कूपिकाओं में। आपका अगला प्रश्न है, वृक्कों की निस्पंदन इकाइयों को कहते हैं? मूत्र नली, मूत्रमार्ग, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। आपका उत्तर है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ग्लूकोज। आपका उत्तर है जल। आपका अगला प्रश्न है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, इमाइलेज, सेलुलोज, ट्रिप्सिन। आपका उत्तर है इमाइलेज। तो दोस्तों, ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।